नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। जय महाकाल, हर हर महादेव। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे महामते, आपने अपने श्री मुख से मैना के पूर्व जन्म की कथा कही जो कि अद्भुत और अलौकिक थी। भगवान, अब आप मुझे ये बताइए कि पार्वती जी मैना से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को किस प्रकार पति रूप में प्राप्त किया। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना और हिमवान के विवाह पर बहुत उत्सव मनाया गया। विवाह के पश्चात वे दोनों अपने घर पहुंचे। तब हिमालय और मैना सुख पूर्वक अपने घर में निवास करने लगे। तब श्री हरि अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर हिमालय के पास गए। सब देवताओं को अपने राज दरबार में आया देखकर हिमालय बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी देवताओं को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। वे भक्ति भाव से उनका आदर सत्कार करने लगे। वे देवताओं की सेवा करके अपने को धन्य मान रहे थे। हे मुने, हिमालय दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और बोले, हे भगवान, आप सबको एक साथ अपने घर आया देखकर मैं प्रसन्न हूं। सत्य कहूं तो आज मेरा जीवन सफल हो गया है। आज मैं धन्य हो गया हूं। मेरा राज्य और मेरा पूरा कुल आपके दर्शन मात्र से ही धन्य हो गया है। आज मेरा तप, मेरा ज्ञान और सभी कार्य सफल हो गए हैं। भगवान, आप मुझे अपना सेवक समझें और मुझे आज्ञा दे कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। मुझे बताइए कि मेरे योग्य क्या सेवा है। तो गिरिराज हिमालय के ये वचन सुनकर देवतागण प्रसन्नता पूर्वक बोले कि हे हिमालय, हे गिरिराज, देवी जगदम्बा उमा की प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी। घोर तपस्या करने के बाद उन्होंने शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया, परंतु अपने पिता दक्ष के यज्ञ में वे अपने पति का अपमान सह न सकी और उन्होंने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। तो ये सारी कथा तो आप भी जानते ही हैं। अब देवी जगदम्बा जो है महामाई पुनर्धरती पर अवतरित होकर शिवजी की अर्धांगिनी बनना चाहती है। तो हे हिमालय, हम सभी ये चाहते हैं कि देवी सती पुनः आपके घर में अवतरित हो। श्री विष्णु जी की ये बात सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक बोले, भगवान, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि देवी माँ और देवी मेरे घर आंगन को पवित्र करने के लिए मेरी पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। तब हिमालय अपनी पत्नी के साथ और देवताओं को लेकर देवी जगदम्बा की शरण में गए। उन्होंने देवी का स्मरण किया और श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे जगदम्बे, हे उमे, हे शिवलोक में निवास करने वाली देवी, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। आप परम कल्याणकारी हैं। आप पावन और शांति स्वरूप आदि शक्ति हैं। आप ही परम ज्ञानी में शिव प्रिय जगदम्बा है। आप इस संसार में हर जगह व्यापत हैं। सूर्य की तेजस्वी किरण आप ही हैं। आप ही अपने तेज से इस संसार को प्रकाशित करती हैं। आप ही जगत का पालन करती हैं। आप ही गायत्री, आप ही सावित्री, आप ही सरस्वती हैं। आप धर्म स्वरूपा और वेदों की ज्ञाता हैं। आप ही प्यास और आप ही तृप्ति हैं। आपकी पुण्य भक्ति भक्तों को निर्मल आनंद प्रदान करती है। आप ही पुण्य आत्माओं के घर में लक्ष्मी के रूप में
और पापियों के घर में दरिद्रता और निर्धनता बनकर निवास करती हैं। आपके दर्शनों से शांति प्राप्त होती है। आप ही प्राणियों का पोषण करती हैं तथा पंचभूतों के सार तत्व से तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीति हैं और सामवेद की गीति हैं। आप ही ऋग्वेद और अथर्ववेद की गति हैं। आप ही मनुष्यों के नाक, कान, आंख, मुंह और हृदय में विराजमान होकर उनके घर में सुखों का विस्तार करती हैं। तो हे देवी जगदम्बा, इस संपूर्ण जगत के कल्याण एवं पालन के लिए हमारी पूजा स्वीकार करें। स्वीकार करके आप हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी देवी जगदम्बा उमा की अनेकों बार स्तुति करके सभी देवता उनके साक्षात दर्शनों के लिए दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, देवताओं के द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर दुखों का नाश करने वाली जगदम्बा देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई। वे अपने दिव्य रतन जड़ित रथ पर बैठी हुई थी। उनका मुख करोड़ों सूर्य के तेज के समान चमक रहा था। उनका गौर वर्ण दूध के समान उज्जवल था। उनका रूप अतुल्य था। रूप में उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। वे सभी गुणों से युक्त थी। दुष्टों का संहार करने के कारण वे ही चंडी कहलाती है। वे अपने भक्तों के सभी दुखों और पीड़ाओं का निवारण करती है। देवी जगदम्बा पूरे संसार की माता है। वे ही प्रलय काल में समस्त दुष्टों और उनके बंधु बांधवों सहित घोर निद्रा में सुला देती है। वही देवी उमा इस संसार का उद्धार करती है। उनके मुखमंडल का तेज अद्भुत है। इस तेज के कारण उनकी ओर देख पाना भी संभव नहीं है। तब उनके अमृत दर्शनों की इच्छा लेकर श्री हरि सहित सभी ने उनकी स्तुति की। तब उनके अमृतमय स्वरूप को देखा। उनके अद्भुत स्वरूप को दर्शनों से सभी देवता आनंदित होकर बोले, हे महादेवी, हे जगदम्बा, हम आपके दास हैं। आपकी शरण में हम बहुत आशा से आए हैं। कृपया करके हमारे आने के उद्देश्य को समझकर हमारे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हे देवी, पहले आप प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होकर रुद्रदेव की पत्नी बनी और ब्रह्मा जी व अन्य देवताओं के दुखों को दूर किया। आपने पिता के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखकर स्व इच्छा से अपना शरीर का त्याग कर दिया। इससे रुद्रदेव बड़े दुखी हैं। वे अत्यंत शोकाकुल हो गए हैं। साथ ही आपके यहाँ चले आने से देवताओं की जो इच्छा थी वे भी अधूरी रह गई है। इसलिए हे जगदम्बिके, आप पृथ्वी लोक पर पुनर्अवतार लेकर रुद्रदेव को पति रूप में पाइए, ताकि इस लोक का कल्याण हो सके और संत कुमार मुनि का कथन भी पूर्ण हो सके। तो हे भगवती, आप हम सब पर ऐसे ही कृपा करें ताकि हम सभी प्रसन्न हो जाएं तथा महादेव जी भी पुनर्सुखी हो जाएं, क्योंकि आपसे वियोग होने के कारण वे अत्यंत दुखी हैं। कृपया करके हमारे सभी कष्टों और दुखों को दूर करें। तो ऐसा कहकर सभी देवता पुनर्भगवती जी की आराधना करने लगे। तत्पश्चात हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। तब उनकी अनन्य स्तुति से देवी उमा को बहुत प्रसन्नता हुई। तब देवी शिवजी का स्मरण करते हुए बोली, हे हरे, हे ब्रह्मा जी तथा समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों,
मैं तो तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम सभी अपने अपने निवास स्थानों पर जाओ और सुख पूर्वक वहां पर निवास करो। मैं निश्चय ही अवतार लेकर हिमालय मैना की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूं कि जब से मैंने दक्ष के यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर त्यागा है, तब से मेरे पति त्रिलोकीनाथ महादेव जी भी निरंतर कालाग्नि में जल रहे हैं। उन्हें हर समय मेरी ही चिंता रहती है। वे हर समय ये सोचते हैं कि उनके क्रोध के कारण ही मैं उनका अपमान देखकर वापस नहीं आई और मैंने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। यही कारण है कि उन्होंने अलौकिक वेश धारण कर लिया है और सदैव योग में ही लीन रहते हैं। अपनी प्राण प्रिय का वियोग वे सहन नहीं कर सके हैं, इसलिए उनकी भी यही इच्छा है कि मैं पुनर्पृथ्वी पर अवतीर्ण हो जाऊं, ताकि हमारा मिलन पुनर्संभव हो सके। तो महादेव जी की इच्छा मेरे लिए सदैव सर्वोपरि है। अंत मैं अवश्य ही हिमालय मैना की पुत्री के रूप में अवतार लूंगी। इस प्रकार देवताओं को बहुत आश्वासन देकर देवी जगदम्बा वहां से अंतर्धान हो गई। तत्पश्चात श्री हरि व अन्य देवताओं का मन प्रसन्नता और हर्ष से खिल उठा। वे उस स्थान को जहां देवी ने दर्शन दिए थे अनेकों बार नमस्कार कर अपने अपने धाम को चले गए। जय जगदम्बे, हर हर महादेव, जय महाकाल। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।